सनातनी सबसे पहले आज ये तहिया करें, कसम खाएं, अपना हो या पराया हो, छोटा हो या बड़ा हो, जाति कोई भी हो, बहादुर है तो उसके पीछे खड़े होंगे, कायर है तो उसकी जाति कुछ भी हो बहिष्कार करेंगे। यह जाति व्यवस्था, अंग्रेजों ने पहला सेंसस, कास्ट सेंसस कराया और आपको लगा कि अच्छा इसे बनने में मजा है, तो एक जाति मजा ले रही थी, दूसरी जाति रो रही थी। आज वो मजा ले रही है तो वो रो रहे हैं। भारत की भूमि अनादिकाल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान कभी नहीं रही। और इसका उदाहरण देता हूं, हमारे समाज में, हमारे आदर्शों में दो ब्राह्मण ऐसे हैं जिनका जिक्र आता है। मैं समझता हूं कि हमसे भी पहले कई कितनी भी पीढ़ियां निकल गई हो, और आज की पीढ़ी, क्या हम में से किसी ने रावण को देखा है? हमने तो नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में एक किस्सा है जो चल रहा है कि रावण ने ऐसा ऐसा किया। उस समय की मर्यादाओं को धत्ता बताते हुए वो उनकी पत्नी को उठा के ले गया। यही है ना आज का सनातनी हिंदू। उसको कुछ पता नहीं, उसने देखा नहीं, कुछ नहीं जाना, लेकिन उसने ये सुना है, और कई सालों से ये सुनने का सिलसिला है, क्योंकि हमारे यहां ओरल ट्रेडिशन था, लिखने का ट्रेडिशन नहीं था। कोई भी हिंदू जब चौराहे पर रावण को जलाता है तो ये बताता है ऐसा था, ऐसा था, ऐसा। उसके मन मस्तिष्क में आज भी रावण का वो कृत्य जो उसने सुना है, देखा नहीं है, घर बैठ गया है। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। कुछ लोग रावण के नाम से पार्टी जरूर चलाते हैं। आज भी रावण अपने कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है 2022 में। और एक दूसरा ब्राह्मण है भगवान परशुराम। परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। इतना लंबा कास्ट का हमारे यहां सिलसिला हो गया। ब्राह्मणों पे कीचड़ उछालो, ब्राह्मणों पे सवाल खड़ा करो। अब किसी का कृत्य कोई हो, उस कृत्य के कारण आप जाति की बात करें तो मैं नहीं समझता। बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन उस चरित्र को पहचानिए जहां पे मैं ले जाना चाहता हूं कि आप देखिए कि भगवान राम कौन थे। उनको क्षत्रिय बताया गया, मान लीजिए कि क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो उसके कृत्य के कारण किया। लेकिन किसी ब्राह्मण ने, आज के भी ब्राह्मण ने, यह सवाल नहीं उठाया कि इस भगवान राम को हम नहीं पूछेंगे क्योंकि इसने एक ब्राह्मण का वध किया है। आज तक यह आरोप भगवान राम पे नहीं लगता कि उन्होंने ब्राह्मण का वध किया है। और वही ब्राह्मण उस मंदिर में बैठ करके रावण जैसे ब्राह्मण जाति से गलत काम करने वाले, उस रावण के वध करने वाले राम की पूजा करता है। फिर जाति का पाखंड आगे आप ले गए, लेकिन वही ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है, शर्मा जी की लिखी नहीं पढ़ाता। यह है ताकत आपकी। लेकिन दलालों ने, चोरों ने, उठाईगिरों ने भारतीय राजनीति के अंदर जाति का खूब दुरुपयोग किया है। जाति के नाम से हजारों पार्टियां बन गई हैं। और जो संकट आया तो आज के परिप्रेक्ष्य में यह बड़ा मुश्किल है कि आपको इस मन से कोई राजनेता यह बोल पाए, क्योंकि उसकी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो मंत्री पद पर बैठा हुआ है, वो नहीं बोल सकता। मैं उनके लिए आसानी कर रहा हूं, किसी को खुश नहीं कर रहा। ये उनके लिए आसानी हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। मेरे पास एक ताकत है
मैं उधर जाने ही नहीं जाना चाहता, उधर जाके मुंह बंद हो जाएगा, यहां खुला हुआ है, इसलिए कोई भी बात कह सकता हूं। उधर वाला बंधन में बंधा हुआ है, कुछ लालच भी है, हिम्मत नहीं है। और भारत के राजनेता तो ऐसे राजनेता हैं कि वो हमारे गले पड़ गए कि इस बार मैं ही समाज सेवा करूंगा, मुझे ही जिताओ। अरे तुम्हें समाज सेवा करनी है, जाकर के चादर बांटो, कपड़े बांटो, लेकिन एमपी बन के ही समाज सेवा करेगा बेचारा को। इस बार तो फिर जिताओ मुझे। अरे भाई तुम समाज सेवा कहीं और कर लो जाके, क्या एमपी बन के ही करना है क्या? ये बीमारी है, वो मक्कारी है, वो छुपाता है। सेवा करना होता तो 70 साल में इस देश में पढ़े लिखे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, जिनके बेटे बेटी बाहर हैं, तथ्यों पे बात कह रहा हूं मैं। इतिहास उठाइए, 1947 के बाद 1948 में जब गणना हुई तो भारत के अंदर वृद्ध आश्रम बहुत कम थे, और यह सिर्फ हिंदुओं में हुआ है। आज जितनी तरक्की हिंदू समाज ने की है, उतने ही वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। जो बाप बुजुर्ग हो गया, जिसने रिक्शा चला करके तुम्हारी फीस दी, तुम आज डिग्री लेकर के एक अंग्रेजी मैम से शादी करके घर लौटे हो, तो वो रिक्शे चलाने वाला बाप अब तुम्हारा बाप नहीं रहा, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन कराने से तुम्हारी नाक कट जाएगी अपनी बीवी के सामने। ये मां पुराने ख्यालों की है, इसे ड्राइंग रूम में नहीं बुलाना है यार। इसको पीता अंदर रखो। मां तुम अंदर बैठो ना। मां के कपड़े इस आधुनिक दौर के नहीं हैं, और अब ये मां बाप जो हैं कुछ खुले विचारों के नहीं हैं, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ये 5,000 रुपए हम भेजेंगे, मेरे मां बाप को पालेना, ये शराप लगेगा उनका। जो लोग तरक्की करके ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं जिसने ये वृद्ध काम किया है, जिसने ये पाप किया है कि अपने मां बाप को जिंदा होते हुए वृद्धाश्रम में छोड़ाए, क्योंकि वो बोझ निकले लगे, क्योंकि वो आपके स्टेटस से नीचे लगे, उनका भी यही हश्र होगा। हम कहां से चले थे, कहां थे? इसलिए हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, और उस दौड़ में सिर्फ एक ही नतीजा मिलता है, पैसा 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 पैसा। कुछ भूल हमारी माओ ने भी की है और बेटियों ने भी की है। माओ को जो भूमिका निभानी थी वो नहीं निभाई, क्योंकि मां ने भी कपड़े पहनने का अंदाज सास भी कभी बहू से सीख लिया है। इसलिए वो उस बेटी पे उनका मॉरल दबाव खत्म हो गया है। इसलिए मां बेटी बैठ करके फिल्म देखती है, फिल्म देखनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मां भी उसी में चली गई थी, बेटी भी चली गई थी। और फिर वो ये तय करते हैं कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी है। तो ना मां में करेज है, ना घर के संस्कार हैं। एक क्रीम पाउडर के विज्ञापन करने से अगर कोई खूबसूरत होता तो यही मिलता तुम्हें। अगर हमारे इतिहास में और वर्तमान में, क्योंकि युवा है मैं इसलिए कहता हूं ये बात, अगर भारतीय समाज सनातनी को खूबसूरती की परिभाषा दो हैं, आज के युवाओं के लिए और आज से पहले पीढ़ी के लिए। मेरे दिमाग से खूबसूरती की परिभाषा छत्रपति शिवाजी मां की मां जीजाबाई है। और आज के युवाओं के लिए अगर वो ये कहते हैं कि हम जीजाबाई को नहीं देखा, तो क्योंकि हम फिल्मों को देखकर ही अपना हीरो चुनते हैं, तो आज के युवाओं के लिए, बेटियों के लिए अगर खूबसूरती की कोई परिभाषा है
तो बाहुबली की देवसेना है। इसलिए हम इतिहास को गलत पढ़ा है, गलत जाना है, इसलिए गलत मोड़ पर आ गए हैं। और इतिहास को सही करने का सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो ऐसे ही नहीं था कि अपने आप दिमाग में आ गया। सत्ता में पहुंचना और सत्ता में बैठना, उससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि भारतीय सनातनी समाज पद पे बैठे हुए आदमी की इज्जत इसलिए करता है कि उसे लगता है यही ज्ञानी है। मैं बार बार कहता हूं, जिनके पास पद नहीं है वही ज्ञानी है। किसी साधु संत, किसी पेड़ के नीचे चले जाइए, वो दादी, वो नानी जिसने साइंस नहीं पढ़ी है, उसे पता है कि नासा 1958 में नासा बना, जिसके माध्यम से कुछ लोग हिंदू मूर्ख ये समझते हैं कि दुनिया का ज्ञान हमें 1958 से हुआ। हमारी नानी, दादी, परदादी गांव में चले जाइए, वो 5 रुपए के पंचांग को देखेगी और बताएगी, बहू कल खाना मत बनाना क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। उसके लिए नासा की जरूरत नहीं थी। हमने अपने मूल को छोड़ दिया है, इसलिए हमें जो मूलहीन है वो डरा रहे हैं और हम भाग रहे हैं। हम कश्मीर से भाग रहे हैं, बंगाल से भाग रहे हैं, हम अलग अलग जगह से भाग रहे हैं। और आज भी कुछ स्वार्थी लोग, मैं नहीं जानता उनका क्या स्वार्थ है, इसलिए जब स्वार्थ राज से बड़ा हो जाए तो ऐसे लोगों को समाप्त कर देना चाहिए। आज भी सच नहीं बता रहे, सच का हंगामा नहीं खड़ा कर रहे। अगर मैं झांसी में खड़े होकर के आपको सच न बोलूं तो आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन के कुछ घंटे बर्बाद कर दिए, और जब भी मेरा कोई नाम लेगा आप कहेंगे बिल्कुल झूठ बोलता है। इसलिए मैं 2 मुद्दों पर मेरे साथी, मेरे युवा दोस्त विष्णु शंकर जैन साहब, उनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब और 5-7 साथियों का जो मैंने नाम लिया, हम सब उन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये जो पीढ़ी है इसको ये भरोसा दिला के जाएंगे कि जिसे तुम ये समझते हो कि ये सब झूठी बातें हैं, यही साइंस है। इसलिए विष्णु शंकर जैन साहब बहुत लोगों के ना चाहने के बावजूद भी, क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछेंगे तो हमसे सवाल ना पूछे, लिहाजा हम अपने ही पुत्र की हत्या कर देते हैं। ना ये पुत्र रहेगा, ना ये विषय रहेगा, और ना हमसे सवाल पूछेंगे। चाटुकारिता और लालच और दलाली इस लेवल पे पहुंच गई है। विष्णु शंकर जैन 35 साल का एक युवा, उसने जो काम किया है, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं ये बात, अनादि अनादि काल तक उसका नाम रहेगा, अनादि काल तक नाम रहेगा। मैं बता रहा हूं, भले ये पीढ़ी उसको जाने या न जाने, लेकिन 100 साल के बाद अगर सुभाष को दफना दिया गया था तो सुभाष भारत की राजसत्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वहां 28 फीट की मूर्ति लगा करके सुभाष जिंदा हो गया है। जिस पटेल को दरकिनार किया था, उसकी सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है। आप कहेंगे मूर्ति लगती क्यों है? ये मूर्ति ही बताती है कि इन्होंने कुछ किया था इसीलिए लगे हैं। इसलिए अब वो मूर्तियां नहीं लग रही जो गली गली चौराहे चौराहे थी, बल्कि लोग कह रहे हैं कि ये झांसी में भी खड़े हुए हैं, ये तमिलनाडु में भी खड़े हुए हैं। कहां कहां गई थी इनकी विजन? कहीं छोड़ा है? एक आध राज्य नहीं, यह सब राज्य में इनकी विजन जल रही थी।
तो हमारे यहां हमने जो काम करने की कोशिश की है वो सिर्फ इतना ही की है, सरकार ने ये नहीं किया, आज ये कर दे, सरकार ये कानून बना दे, वो कानून बना दे, ऐसा होगा। ये सरकारों के भरोसे जब समाज रहता है तो समझ लिए कि समाज मर चुका है। सरकार में बैठे 500-700 लोग आपको घुमाते हैं, आप घूमते रहते हैं, आज ये होगा कल वो होगा। मेरी चाहत है, मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, जो मैं आपके सामने गली गली मोहल्ले मोहल्ले कह रहा हूं, अभी इतना समय आपके हाथ से नहीं निकला है। आपके पास बहुत समय है लेकिन बहुत समय नहीं है। अभी भी सनातनी, ये ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जो तमाम ये जातियां थी, ये जातियां नहीं थी, हर आदमी अपने काम से जाना जाता था। इसलिए भगवान जब उन्होंने ये बात कही तो उनका वाक्य क्या था? परशुराम जी का वाक्य क्या था? जन्म जायते शूद्र। भगवान परशुराम कह रहे हैं, ये कोई चलता गिलता आदमी नहीं कह रहा कि मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है, अपने कर्मों से वो बनिया ब्राह्मण ठाकुर बनता है।